हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। ट्विन फ्लेम्स को देखकर, फिजिकल अपीयरेंस को देखकर, बाह्य प्रतीति को देखकर कितनी सिमिलैरिटीज़ पाई जाने वाली हम बात करने वाले हैं। जस्ट लाइक वैल्यूज़, हॉबीज़ और बॉडी के टेक्सचर को देखकर कैसी बिहेवियर है, कैसे चाल है, उन सभी चीज़ों पे डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, ट्विन फ्लेम्स सिमिलर आइडेंटिकल होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी वाइज ये लोग आइडेंटिकल होते हैं, फ्रीक्वेंसी वाइज आइडेंटिकल होती है, क्योंकि एक ही सोल का दो सेपरेट पार्ट हैं जो कि साथ में मिलकर अपनी लाइफ को ट्रू लव के साथ बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रदान करते हैं, ग्रोथ प्रदान करते हैं। तो कौन कौन सी इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ पाई जाने की फिजिकली। सबसे पहले दोस्तों बात करें फिजिकली में कौन सी चीज़ मैच करती भी है कि नहीं करती है। अगर हम बात करते तो कई केसेस में यहाँ मैच करती हैं, क्योंकि जो लोग पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग कराते हैं, फेस रीडिंग करने के दौरान काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ बाह्य तौर पर भी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी ये शरीर है, ऊर्जा का ही बना हुआ है, वो सब ऊर्जाओं के द्वारा बने हुए हैं और वही ऊर्जा जो हमारी अभिव्यक्त हो रही है वो किसी माध्यम से हो रही है, इस फिजिकल बॉडी के द्वारा हो रही है। तो काफ़ी बार देखा जाता है कि जैसे आपका टेक्सचर, आपके चलने का अंदाज भी कई बार सेम होता है, लेकिन ऐसा सभी केसेस में नहीं होता है। कई बार ट्विन फ्लेम से एकदम डिफरेंस हो सकते हैं फिजिकली, बाह्य प्रतीति के रूप में बिल्कुल अलग है। उनका यहाँ पे क्या क्या मैच करेगा दोस्तों। बात करें पर्सनैलिटी की, टैलेंट्स की, कोर वैल्यूज़ की, ये यहाँ पे हो सकता है डिफरेंट हो। जी हाँ दोस्तों, एकदम ही डिफरेंस होता है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, एक को सजना संवरना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक लोग ऐसा है कि हर चीज़, जैसे मेकअप करना और अच्छा लुक, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। और दूसरा उनका ट्विन फ्लेम हो सकता है ये सब चीज़ें उनको वर्दी उतनी नहीं लगती हूँ, ज़्यादा उस पर ध्यान ना हो, फोकस ना हो। तो इस तरीके से आपने पास्ट, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हैं, ट्विन फ्लेम्स मोस्टली ओल्ड सोल्स होती हैं, और अगर आप ओल्ड सोल्स हैं तो डिफरेंट तरह के टैलेंट्स आप में होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप कर लेते होंगे, जानते होंगे। तो उसके वाइज आप पे पर्सनालिटी डिफरेंस हो सकती है, आपके टैलेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक की सोशल स्किल्स बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बात कर लेते हैं लोगों के साथ। हो सकता है आपकी ट्विन बिल्कुल इस चीज़ को बात ना कर पाना, शायनेस, क्योंकि आप जब सोल के फॉर्म में हैं तो सेपरेट हुए दो पार्ट्स में। आपके अंदर जो टैलेंट होगा, जो गुण होगा, हो सकता है आपके अंदर ट्विन फ्लेम के अंदर ना हो। इसीलिए तो मिरर कर रहे हैं, इसीलिए तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक अपोजिट पोल के जैसे हैं कि यहाँ हम एक दूसरे की हॉबीज़ के द्वारा अट्रैक्ट भी होते हैं कि सामने वाले की इच्छा तो होगी, बिकॉज दोनों की सोल मिशन सेम होंगे। जब दोनों के सोल मिशन सेम है तो एक ही जगह पहुँचना है। जैसे कि आपको जम्मू कश्मीर पहुँचना हो और रास्ते कई सारे हैं, और दोनों का सोल में इंटरनली दोनों सोचते होंगे कि हमको क्या करना है, लाइफ में कहाँ जाना है, तो ये विचार होगा। बट उसका वो पार्ट दबा होगा, क्योंकि उसका वो टैलेंट किसी और सोल के पास है, किसी और पर्सनैलिटी के अंदर है। इसलिए दोनों साथ में मिलकर उस जर्नी को बहुत तेज़ी से पूरा करते हैं, क्योंकि सारा टैलेंट यहाँ पे एक दूसरे को मिल गया, एक दूसरे को मिरर किया, एक दूसरे की कमियों को दूर कर दिया। अब यहाँ बात आती है हॉबीज़ की, क्योंकि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक लेडी ने पूछा था, क्या चीज़ सेम होगी, वैल्यूज़ सेम होंगी या हॉबीज़। तो यहाँ हॉबीज़ दोस्तों बिल्कुल ही सेम होंगी, सिमिलर हॉबीज़ होंगी। जैसे कि आप को किसी तरह का फूड पसंद होगा तो हो सकता है आपके ट्विन को पसंद हो सकता है आपको किसी तरह, किसी जगह, किसी तरह की खूबसूरती पसंद हो, जो आपकी इनर सेल्फ से जो वैल्यूज़ होती हैं, जो एक तरह से आपको पसंद है, आपकी पसंद, आप क्या फील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही सेम होगी। इसके साथ ही दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में क्या चीज़ें सेम होंगी? एक डेफिनेटली अगर हो सकता फेमिनिन, मोस्ट केसेस में होता है कि फेमिनिन एनर्जी हो सकता मेल की बॉडी में हो सकता फीमेल की बॉडी में हो, लेकिन फेमिनिन एनर्जी मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा अवेकन होगी, क्योंकि उनके अंदर हीलिंग एबिलिटी है। अगर वो अपने आप को हील कर पाएंगी तभी तो अपने पार्टनर को, अपनी ट्विन को वो चीज़ें बता पाएंगी, वो चीज़ें रियलाइज़ करा पाएंगी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नीडीनेस वाली चीज़ नहीं क्रिएट करनी है, क्योंकि व्हेन यू क्रिएट ए नीडीनेस इन लव, तब आपके लाइफ में वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। देन आपको सबसे पहले अपने हायर फॉर्म पे आना होगा, अपने हार्ट चक्र के हायर फॉर्म पे आना है, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप इस फॉर्म में आ जाते हैं तो आपका ट्विन डेफिनेटली अवेकन होता है, और काफ़ी बार देखा गया है
वो वापस भी आता है काफ़ी सारे केसेस में जो इनर हीलिंग लोग करते हैं। इसीलिए बार बार इस जर्नी में बताया जाता है कि आप इनर हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। और ये सारे जो अवेकन के साइन हैं आपने काफ़ी लोगों ने महसूस किए हैं, जो काफ़ी बार आप लोग मुझे शेयर करते हैं। तो ये जो जर्नी है वो डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं सम काइंड ऑफ नीडीनेस, सम काइंड ऑफ एक इल्यूजन, जो हम बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपको फोकस देना है कि इस जर्नी में क्योंकि आप एक ही सोल हैं और यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो यहाँ पे बाह्य प्रतीति की बात करें तो सिमिलरिटी के लेवल पे जब आप एक दूसरे से बात करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में ज़बरदस्त चेंज आना शुरू कर देगा। आप जो पहले थे वो बिल्कुल भी आप नहीं रहेंगे। आप अगर सोशल स्किल्स आप में नहीं थी, आप वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं आप सोशली स्ट्रॉन्ग हैं, आप बोल सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ समय सजना संवरना या बहुत ड्रेसिंग सेंस अच्छे से पहनना आपको बिल्कुल भी किसी समय तक पसंद ना हो, लेकिन अपने ट्विन के मिलने के बाद आपके अंदर ये क्वालिटीज़ बढ़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप में वो जानते हैं ये चाहूँ तो मैं जब चाहे कर सकता हूँ, बट अभी आपको किसी और चीज़ पे फोकस करना है। दैट्स व्हाई कि काफ़ी केसेस में देखा गया है कि अगर हम स्पिरिचुअली बात करें तो स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई आपकी लाइफ में ये चेंजेस शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकली क्या चेंजेस आते हैं। दोस्तों, लुकिंग गुड तो ये अब हो ही जाएगा। अगर आप कुछ भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में, वैसे भी लोगों को जब प्यार होता है तो वो पहले से खूबसूरत दिखना शुरू ही कर देते हैं, लेकिन इस जर्नी में आपको और ज़्यादा इन्हेंसमेंट मिलेगा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल के साथ अपने आप को ध्यान दे पाएंगे, सेल्फ पे ध्यान दे पाएंगे। कौन सी चीज़ मेरे लिए बेटर है, कौन सा फूड मेरे लिए बेटर है, इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे। फिजिकल चीज़ों पे ध्यान देंगे। कौन सी एनर्जी, कौन सा पर्सन मेरे ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप उन लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, जीरो टॉलरेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये केसेस भी देखने को मिलता है। अब रही बात मेंटली की, तो वहाँ पे आपकी कोर वैल्यूज़ जो होती हैं, जिसे हम कहें सोल मिशंस, वो क्योंकि वैल्यूज़ तो आपकी पर्सनैलिटी में अलग अलग आए, जैसे अलग अलग टैलेंट्स आप में आ जाएंगे। एक अच्छा राइटिंग कर लेगा, एक नहीं कर पाएगा, तो एक दूसरे को सिखाएंगे, मिरर करेंगे, तुमको ऐसे करना है, दैट्स व्हाई मिरर कर रहे हैं। और आप लोग की जो सोल मिशन होता है वो डेफिनेटली सेम होता है। आपको एक ही जगह पे पहुंचना है, एक ही मंजिल पे पहुंचना है, रियूनाइट होना है, अपनी हार्ट चक्र की सेम फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करना है, आप लोगों को अपने हायर वर्जन पे बनना है। उसके बाद ही आपका जहाँ पे थ्रोटल चक्र आएगा, आत्मज्ञान प्राप्त होगा, उसके बाद आपकी जर्नी एक तरह से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ हार्ट चक्र तक होती है। हार्ट चक्र की लव के प्योर फॉर्म में हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद तो हम ईश्वर से कनेक्ट ही हो जाते हैं। एक नए डायमेंशंस में, एक नए आपको ऑरा में, एक नई दुनिया में आप पहुंच जाते हैं, जिसे आप मोक्ष भी कह सकते हैं, जिसे आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। कि लेकिन दोस्तों, ये जो फॉर्म, कई बार क्वेश्चन ये आते हैं कि ये हर बार इसी फॉर्म में जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अगर गुंजाइश रही जाती है, कुछ ना कुछ सीखने को रही जाता है, इसलिए वो साथ में इनकारनेटेड होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ना मिल पाएँ, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं मिल पाते हैं बहुत सारे केसेस में, तो वापस जर्नी डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन अगर अपने पे वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मिलते हैं। और इनकी जर्नी जब एक बार पूरी हो जाती है, वो वापस नहीं आती, क्योंकि काफ़ी केसेस में कोई ना कोई पॉइंट हमको सीखना ज़रूर होता है जब तक हम इस जर्नी में आ रहे हैं। उसके बाद आप इमर्ज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, उसके बाद अपनी जर्नी को इंडिविजुअली ही पूरा कर सकते हैं। जिसके आगे के चक्र हैं, जो आप ब्रह्म कॉस्मोस एनर्जी से जुड़ते हैं, आपके कॉस्मोस, आपके सबसे ऊपर का जो तालु भाग, ब्रह्मानंद का भाग है, वहाँ पे जो क्राउन चक्र है, उनसे जुड़ते हैं। उसके ऊपर के जितने चक्र हैं, 12 चक्र सिस्टम, उनसे जब कनेक्ट होते हैं तो नए डायमेंशंस में आप पहुँच जाते हैं। तो ये जर्नी स्टार्ट से लेकर एंड तक काफ़ी ज़्यादा अप डाउन वाली है, और फिजिकल सिमिलरिटी काफ़ी ज़्यादा पाई भी जाती है, और बहुत सारे केसेस में नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि दिस इज़ अ जर्नी, दिस इज आइडेंटिकल एनर्जी, दिस इज अ वाइब्रेशन, सेम ब्लूप्रिंट पे आधारित होती है। तो दोस्तों, उम्मीद आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अपने दोस्त साथियों तो जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।